लास्ट क्लास में हमने ये देखा था परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सबको समझ में आ गया है? हेलो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कोई प्रॉब्लम है? हेलो मौर्य, नो सर। लास्ट क्लास में मैंने परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में ये देखा था कि परफॉर्मेंस ऑफ लाइन दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है, मतलब दो चीजें उसके परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा एफिशिएंसी। वोल्टेज रेगुलेशन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखा दिया मैंने आपको, क्लियर? ठीक है। और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होता है? डेटा से रिप्रेजेंट मान लो कर रहे हैं हमें आउटपुट पावर पता है कि पी है, क्लियर? टोटल पावर होता है ये, टोटल आउटपुट पावर मुझे मान लो पता है कि पी है, तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस कितना हो जाएगा? 3 IR² इंटू आर के बराबर। जो भी ट्रांसमिशन लाइन है क्योंकि आई एस की वैल्यू आई आर के बराबर होगी, तो टोटल लॉस पर फेज लॉस क्या होगा? IR² इंटू आर होगा, तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा? 3 इंटू IR² इंटू आर। तो अगर आपसे इफिशियंसी पूछता है तो लोड के बारे में आपको आइडिया रहेगा, तो आउटपुट पावर आपको पता रहेगा। आउटपुट पावर अगर आपको पता है तो सिंपली क्या करना, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस करके आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है चीज? तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। जैसा मैंने बताया था मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो किसके लिए होता है? ग्रेटर देन 80 किलोमीटर लेंथ, यानी अगर लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर के बीच में है तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और इस लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लम्प्ड नेटवर्क के तौर पे। लम्प्ड नेटवर्क का मतलब एक कंफाइंड इम्पीडेंस वैल्यू, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यू के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक लम्प्ड का मतलब होता है कि इकट्ठा एक जगह हो जाना, क्लियर? वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हमें डीएक्स पोर्शन लेना होगा, फिर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हमें डेरिवेशन या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? हम ये मान के चल लेंगे कि टोटल लेंथ लाइन की एल है, तो टोटल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है चीज? तो हम इसको लम नेटवर्क या लम पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने क्या बताया था कि इसे दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉमिनल पी टाइप एंड नॉमिनल पाई टाइप। क्लियर? ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप दिमाग में रखिएगा। टोटल इम्पीडेंस हम मान के चलेंगे कि हमारा टोटल इम्पीडेंस यानी सीरीज पैरामीटर्स जो है, तो टोटल इम्पीडेंस जेड है हमारा, और जो मेरा शंट पैरामीटर है यानी जो एडमिटेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो टोटल एडमिटेंस वाई है। क्लियर? ठीक है। तो नॉमिनल पी का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा?
टी टाइप हो जाएगा। टी टाइप का मतलब क्या हो जाएगा? टी का मतलब स्टार होता है, पढ़ा होगा ये तुम लोगों ने। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल टी टाइप स्ट्रक्चर। नॉमिनल टी टाइप क्या होता है कि एट सेंटर हम लम्ब्ड पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सीरीज टर्म को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सन टर्म तो वैसे ही रहेगा, ये वाई ही रहेगा, लेकिन सीरीज टर्म को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? इसका इम्पीडेंस अगर जेड बाई टू होगा तो इसका इम्पीडेंस भी क्या होगा? जेड बाई टू हो जाएगा। क्लियर है चीज? हेलो? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर हम नॉमिनल पाई की बात करें तो नॉमिनल पाई में, यानी पाई का मतलब होता है डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क में सीरीज एलिमेंट एक ही जगह लम्ब होते हैं, लेकिन जो संट एलिमेंट होते हैं वो रिसीविंग एंड टर्मिनल एंड सेंडिंग एंड टर्मिनल पे लम्ब्ड कर दिए जाते हैं। क्लियर? ये वैल्यू क्या होगी? जेड के बराबर होगी। लेकिन ये जो एडमिटेंस है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब एडमिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेलो? संट पैरामीटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? y/2। वेरी गुड। क्योंकि संट में एडमिटेंस का सिंपल सम होता है, तो ये y बाई टू हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि ये तो 2y हो जाना चाहिए, नहीं, 2y नहीं होगा, क्योंकि संट में आपको मैंने पहले ही बताया था कि अरे यार यहाँ पे पैरेलल में बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसका एडमिटेंस सिंपली एक इंडिविजुअल एलिमेंट के इंडिपेंडेंस के सम के बराबर हो जाएंगे। सीरीज में है तो इंडिविजुअल इंपिडेंस के सम के बराबर हो जाएगा। ये चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी। तो इस नेटवर्क को हम टी नेटवर्क बोलते हैं, इस नेटवर्क को हम पाई नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर? पाई नेटवर्क टर्मिनल एंड पे लम्ब होता है और नॉमिनल टी नेटवर्क एट सेंटर लम्ब होता है। क्लियर है लॉजिक? लॉजिक क्लियर है? ठीक है। यस सर। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल टी को देखेंगे। नॉमिनल टी टाइप मीडियम ट्रांसमिशन। जैसा मैंने बताया नॉमिनल टी लाइन में आपके सीरीज एलिमेंट हो गए दो इक्वल पार्ट में, जेड बाई टू एंड जेड बाई टू, और आपका जो संट एलिमेंट है यानी सन जो पैरामीटर है वो सेंटर पे संट लम्ब हो गया और उसकी वैल्यू क्या होगी? वाई। ये हो गया वाई। क्लियर? ठीक है। ये मेरा सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज वी एस, करंट आई एस, ये करंट आई आर रिसीविंग एंड साइड का, और वोल्टेज मेरा हो गया वी एस। अच्छा, ये मैं इसके ऊपर बार बनाता हूँ। बार बनाने का मतलब क्या होता है? ये फेजर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि फेजर क्वांटिटी है। फेजर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको बार बनाता हूँ। अगर यही मैं इसको मॉड करूँ तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूँ और बता देता हूँ तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। क्लियर? हेलो? माइक म्यूट कर लो यस सर। जो भी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको एबीसीडी पैरामीटर में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इसके फेजर डायग्राम के बारे में देखेंगे, फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें देखना है। मेन कंसर्न क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन पता करना, कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, मेन दो यही टास्क होते हैं जो हमें निकालने होते हैं, और कोई मेजर टास्क नहीं होता है। तो ये जो वैल्यूज है ना वो एबीसीडी पैरामीटर से अभी हम देखेंगे बहुत आसानी से निकल जाता है। क्लियर? ठीक है। और कैसे निकलता है वो भी देखेंगे, और हम फेजर डायग्राम भी इसका ड्रॉ करेंगे। दोनों चीजें हम करेंगे। क्लियर? जैसे मान लो मैंने मान लिया कि इस नोड का वोल्टेज, मैथमेटिकल एनालिसिस पे आता हूँ मैं, इस नोड का वोल्टेज मैंने मान लिया कि ये वीसी है।
सेंटर पे उसका वोल्टेज VC है। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई और ये निगेटिव पोलैरिटी हो गई, और यहाँ पे करंट मैंने मान लिया कि IC करंट डिवाइड हो गया। क्लियर है चीज? हेलो? अगर मैं इस लूप में KVL लगाऊं, ये दो लूप मेरे बने, एक लूप ये और एक लूप ये, मैं दोनों लूप में KVL लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले लूप में KVL लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरे लूप में भी KVL लगाऊंगा। KVL इन लूप 1, KVL अप्लाई करें तो क्या आएगा? ये VS माइनस IS इंटू Z/2 माइनस VC इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, VC के बराबर है। तो VS की वैल्यू क्या आ गई? VC प्लस IS Z/2। क्लियर? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। अब लूप 2 में मैं KVL लगाने जा रहा हूँ, तो लूप 2 में KVL लगाऊंगा तो VC माइनस IR, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? IR इंटू Z/2 माइनस VR इक्वल टू 0। तो यहाँ पे VC की वैल्यू आ जाएगी VR प्लस IR इंटू Z/2। क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या करना है? हमें ABCD पैरामीटर निकालने के लिए हमें ये पता है कि VS IS मस्ट बी फंक्शन ऑफ VR एंड IR, यही होना चाहिए ना? यानी हमें दो इक्वेशन बनाना है, एक VS इक्वल टू समथिंग A, VS इक्वल टू क्या आना चाहिए? A इंटू VR प्लस BIR के बराबर, एंड IS इक्वल टू क्या आना चाहिए? समथिंग CVR प्लस DIR के बराबर। यानी दो इक्वेशन हमें ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों की वैल्यू हमें क्या मिले? उन दोनों की वैल्यू हमें क्या मिले? हेलो? हमें क्या करना है? VS को VR और IR के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और IS को VR और IR के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन हमें और मिल जाएगी इस नोट पे, अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो IS की वैल्यू क्या आएगी? IC प्लस IR के बराबर। क्लियर? और IC की वैल्यू क्या होगी? IC इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कौन बताएगा? IC की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? हेलो? हेलो? IC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VC एंड पैरामीटर्स क्या होगा? सुशील? सर VC by Y। VC बाई वाई, श्योर हो? नहीं सर, VC into Y। VC इंटू वाई। क्लियर? एक इक्वेशन मुझे ये मिला, IS इक्वल टू IC प्लस IR, और एक इक्वेशन मुझे ये मिला कि IC की वैल्यू VC इंटू वाई के बराबर होगा। क्लियर? हेलो? ठीक है, ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये चार इक्वेशन है, इन चार इक्वेशन के साथ ऐसा ताना, मतलब ऐसा कुछ करना है हमें कि मुझे जो एक्सप्रेशन है ना, वो VS IS का इन टर्म्स ऑफ IS और सॉरी VS IS इन टर्म्स ऑफ VR IR है। क्या करेंगे? क्या करें बताओ, कौन बताएगा? अच्छा देखो, यहाँ पे इक्वेशन 2 में VC इन टर्म्स ऑफ VR IR है, इक्वेशन 1 में VS VC प्लस IS इंटू Z/2 है। तो IS की वैल्यू क्या है? IC प्लस IR। वैल्यू पुट करके देखे जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। VS इक्वल टू, देखो हमें VC से कोई मतलब नहीं है, VC को हमें किसी तरह एलिमिनेट करना है, तो VC की वैल्यू हमको पता है कि VR प्लस IR इंटू Z/2 है। ये पुट कर दिया हमने, प्लस हमें VS को IS के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? हेलो?
बोल नहीं सकते हो क्या तुम लोग? हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या किसी का? मेरा ही नेटवर्क खराब है। आ रहा है। इसका नहीं चला। अटेंडेंस ही ले लो। नहीं, मुझे शरीफ यस सर। हेलो। आवाज आ मतलब रही है बोलने में सर। कोई प्रॉब्लम होता है क्या? कोई चीज रिस्पॉन्स करने में? अगर मैं पूछता हूँ तो कोई भी एक बंदा रिप्लाई कर सकता है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। कोई भी एक, हमेशा बस दो ही तीन लोग हैं वही रिप्लाई करते रहते हैं। और बाकियों क्लास से तो कोई मतलब है नहीं। मैंने क्या पूछा कि वीएस को मुझे वीआर और आईआर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैंने यही बोला ना। और कुछ तो बोला नहीं मैंने। तो मैंने क्या कहा कि हर जगह से आईएस वीसी अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो इसको हमें एलिमिनेट कर देना, बस यही कहा ना मैंने। कुछ और कह दिया? हेलो, कुछ और कहा मैंने? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को क्या चीजें हो रही हैं? मतलब मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स भी समझ में नहीं आ रही है। सर ये तो समझ में आ रहा हो रही है क्या चीज़ें, पर ये नहीं आ रहा ना कि क्या चीज़ें वो चीज़ें हो क्यों रही हैं। जैसे आपने अभी पाई और टी स्टार्ट किया और इसमें फिर आपने ये अलग से इसकी इक्वेशन लिख दी, पर ये करना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे? केवीएल लगा रहे हैं, ये सॉल्व क्यों कर क्यों रहे हैं ये चीज़ें? लास्ट क्लास किया था तुमने? लास्ट क्लास में ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये सब चीजें हमने निकाली निकाली थी। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये निकालने के बाद मेन क्या होता है, मैंने तुम लोग को ये बताया कि जो रोल होता है ना, वो ट्रांसमिटेंस पैरामीटर का बहुत तगड़ा रोल होता है। ट्रांसमिटेंस पैरामीटर का क्यों तगड़ा रोल होता है? मेन दो चीजें होती हैं कैलकुलेट करने के लिए, पावर लॉस मतलब एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। अगर तुमको ये पता है कि वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर है और आई एस इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, ये तुमको ट्रांसमिटेंस पैरामीटर के टर्म में पता है, तुम्हें वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। अगर मैं यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज की बात करूँ रिसीविंग एंड साइड का, तो वो क्या है? वी आर के बराबर है। यही बताया ना मैंने। हाँ जी अगर सर। मुझे नो लोड वोल्टेज निकालना है, मेरी बात ध्यान सुना, एबीसीडी पैरामीटर से हम कैसे वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। नो लोड वोल्टेज निकालने का मतलब क्या होता है? आई आर की वैल्यू जीरो कर देना। जब आई आर जीरो हो जाएगा तो वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इंटू वी आर। लेकिन ये जो वी आर किस कंडीशन का होगा? ये जो वी आर होगा वो किस कंडीशन पे होगा? नो लोड पे ना, क्योंकि आई आर की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ से जो वी आर मिलेगा मुझे एट नो लोड, वो क्या हो जाएगा? वी एस बाई ए बराबर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? वी आर एन एल। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ वी एस बाई मॉड ऑफ
ए, मतलब मॉड ऑफ वी एस बाई ए। ए यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ए इज द मैग्नीट्यूड, ए इज द कॉम्प्लेक्स टर्म, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इम्पीडेंस वैल्यू पे या एडमिटेंस वैल्यू पे। तो यहाँ से हम सीधे डायरेक्टली एबीसीडी पैरामीटर यूज करके हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं नोड और वोल्टेज, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मुझे इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एबीसीडी पैरामीटर के टर्म्स में मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है तो। आगे समझ में आ गया सर। कोई भी चीज करने के पीछे एक लॉजिक होता है ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी बनाया जाए। मैंने यही बोला ना, पहले ये करते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या इसका रोल आता है, वो रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम सीधे एलिमेंटल वैल्यू पे आएंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बस इसीलिए करते हैं ताकि किसी भी चीज डिजाइन करने से पहले आप ऑन पेपर एनालाइज करें कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लोड के अकॉर्डिंग हमारा क्या करंट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ सिस्टम में कमी है। जब उसको ऑन पेपर आप मैथमेटिकली एनालाइज नहीं कर सकते तो सिस्टम को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। और ये चीजें उसी के लिए तो की जाती हैं। हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं, हम 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, हम लॉजिक बताते हैं कि +30 -30 क्या होता है। तो कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं उसके पीछे बस यही रीजन है कि पहले तो उसकी ऑन पेपर एनालिसिस जरूरी होती है कोई भी चीज की। तो किसी भी चीज को करने के पीछे मेन मोटो यही होता है कि ऑन पेपर हमने उसको एनालाइज करके जो भी हमारा सिस्टम डिजाइन करना है, क्या हमने उसके लिए उसको फ्रूटफुल बना लिया, यही चीज तो मेन है। हाँ जी सर। यहाँ पे VC प्लस IS इंटू Z/2 है। मुझे IS के टर्म में कुछ भी नहीं चाहिए तो मैंने IS की जगह पे IC प्लस IR पुट कर दिया। मुझे IS नहीं चाहिए, मुझे VS को इन टर्म्स ऑफ VR और IR रिप्रेजेंट करना है। तो ये IC प्लस IR इंटू Z/2 हो गया। ठीक है, VC प्लस IC की वैल्यू क्या है तुम्हारी, IC की वैल्यू कितनी है, VC इंटू वाई है। वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी VC इंटू वाई प्लस IR इंटू Z/2। क्लियर? ठीक है, फिर मैंने VC को एक साथ कॉमन लिया, ये VC प्लस YZ/2 इंटू VC, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस Z/2 इंटू IR। VC कॉमन हो गया, VC कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस YZ/2 प्लस Z/2 इंटू IR। VC की वैल्यू क्या है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, VC का क्या है VR प्लस IR इंटू Z/2। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये VR प्लस IR इंटू Z/2 इंटू 1 प्लस YZ/2 प्लस Z/2 इंटू IR। अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस YZ/2 इंटू VR प्लस Z/2 इंटू 1 प्लस YZ/2 इंटू IR प्लस Z/2 इंटू IR। क्लियर? अभी हम शॉर्टकट तरीका एक बार बताऊंगा मैं इसके लिए, अभी देखेंगे हम उसको भी। 1 प्लस YZ/2 VR, IR कॉमन ले लें, IR कॉमन ले लेंगे, Z/2 भी कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये क्या आ जाएगा Z/2 1 प्लस YZ/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस YZ/2 इंटू IR। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 कॉमन ले लो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस YZ/2 VR प्लस Z इंटू 1 प्लस YZ/4। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे IR आ गया। ये आ गया मेरा VS। तो मैंने VS को सक्सेसफुली VR और IR के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया 5। अब मुझे IS को रिप्रेजेंट करना है, तो IS की वैल्यू क्या है,
IC प्लस IR के बराबर है, ये तो ज्यादा आसान है। और IC की वैल्यू क्या है तुम्हारी, VC इंटू वाई है प्लस IR। और VC की वैल्यू क्या है तुम्हारा, ऑलरेडी VR प्लस IR इंटू Z/2 है प्लस IR। ठीक है, सारी वैल्यू को एक साथ ले लें। ठीक है, वैल्यू पुट करो, सॉरी यहाँ पे वाई भी आएगा ना, VC इंटू वाई। तो ये क्या आ जाएगा, Y इंटू VR प्लस YZ/2 इंटू IR प्लस IR। ये तुम्हारा आ गया Y VR प्लस 1 प्लस YZ/2 IR। ये आ गया तुम्हारा I। क्वेश्चन नंबर 6। यानी अगर तुम यहां से देखो तो GS IS की वैल्यू ABCD पैरामीटर के टर्म्स में क्या आ जाएगी, ये तुम्हारा VR एंड IR। क्लियर, क्या आ जाएगा, ये A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस YZ/2। B की वैल्यू कितनी है, Z इंटू 1 प्लस YZ/4। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है, Y एंड D की वैल्यू कितनी है, अगेन 1 प्लस YZ/2। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि A मस्ट बी इक्वल टू D एंड AD माइनस BC इक्वल टू 1। ये हमेशा सही होगा, तुम करके भी देख सकते हो। यहाँ पे AD माइनस BC इक्वल टू करोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगी, ये करके देख लेना तुम लोग। क्लियर, एक वैल्यू D के बराबर है ही। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है नॉमिनल P के लिए। ABCD पैरामीटर क्या आता है, तो नॉमिनल P के लिए जो ABCD पैरामीटर है, A इक्वल टू D इक्वल टू 1 प्लस YZ/2 हो जाएगा एंड B इक्वल टू Z इंटू 1 प्लस YZ/4 एंड C इक्वल टू Y। ये एक बार खुद से डिराइव करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, हेलो, हाँ जी सर, क्लियर है। हेलो, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, और दूसरा तरीका आपका ये है इसको निकालने का। अच्छा, एक टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, कुछ याद है, हेलो, कुछ याद है, थोड़ा टी थोड़ा सा नेटवर्क का याद है जेड सर। पैरामीटर कैसे, टी नेटवर्क का जेड पैरामीटर कैसे निकालते हैं, कुछ याद है कि नहीं। अगर मैं इसको मानूं यहाँ से जेड डैश की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि जेड डैश इक्वल टू या जेड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y होगा, ये तो क्लियर है ना। Z11 की वैल्यू क्या होती है, अगर कोई नॉमिनल P नेटवर्क है तो Z11 क्या हो जाता है, कौन बताएगा। अरे ये पढ़े नहीं हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यार, V1 तुमको by I1 at I2 equal to 0। ये Z1 है, ये Z1 है और ये Z2 है, तो Z11 की वैल्यू क्या होती है, Z/2 Z11 की वैल्यू क्या होती है P नेटवर्क में। अरे किसी ने नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं पढ़ा कि Z11 इक्वल टू Z1 प्लस Z2। हाँ, इन दोनों का सम ले लेते हैं, इसका इसका सम हो जाता है Z11 और Z22 क्या हो जाता है, इसका इसका सम हो जाता है Z22 Z1 प्लस Z2 और Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू क्या हो जाता है, जो तुम्हारा शंट पैरामीटर है उसके इम्पीडेंस के बराबर। ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, हेलो, से पढ़ा है। पढ़ा है तो
बोलने में क्या प्रॉब्लम होती है यार तुम लोगों को? एक सिंपल टी नेटवर्क है, एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है, उसके लिए जेड पैरामीटर निकालना सबसे आसान काम होता है, जैसे वाई पैरामीटर निकालना आसान काम होता है पाई नेटवर्क के लिए। ये सब टू पोर्ट नेटवर्क में तुमने पढ़ा होगा। तो मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को सीधे सीधे जेड टर्म जेड नेट क्या बोलते जेड के टर्म में सीधे सीधे लिख सकता हूँ मैं, सीधे सीधे। ये सब पढ़ा होगा तुमने, लेकिन यहाँ पे बोलना थोड़ा ना है तुम लोग को। वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड वन वन का मतलब क्या हो जाएगा, जेड बाई टू प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इसका इम्पीडेंस लेंगे। इम्पीडेंस क्या होता है, वन अपॉन एडमिटेंस होता है। तो क्या हो जाएगा ये, जेड बाई टू प्लस वन बाई वाई इंटू वी आर प्लस जेड वन टू क्या हो जाएगा, सिंपली जो आपका कॉमन एलिमेंट है, जो संट एलिमेंट है, उसका इम्पीडेंस वन अपॉन वाई। यहाँ पे करंट बस हम माइनस आई आर लेंगे। क्यों माइनस आई आर लेंगे, फिर करंट का डायरेक्शन हम जस्ट अपोजिट लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते थे हम लोग, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते थे। अगर टू पोल नेटवर्क अच्छी तरह की तरीके से पढ़ा होगा तो। सॉरी, यहाँ पे आई आर है, सर आई आर प्लस का आएगा, आई एस आएगा यहाँ पे। आउटपुट ठीक है, सिमिलरली वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो वी वन इक्वल टू क्या हो गया, जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू हो गया। क्लियर। सिमिलरली वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी वी टू जेड टू टू भी क्या है, जेड बाई टू प्लस वन बाई वाई इंटू आई एस प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर से वही है वन अपॉन वाई। हेलो, सॉरी कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या आता है, जेड वन टू, हेलो, ये जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू आई टू, पे क्या आएगा, जेड टू वन आई वन प्लस जेड टू टू आई टू। ये जेड टू वन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से वही चीज वन अपन वाई इंटू आई एस, आई वन की वैल्यू आई एस के बराबर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड टू टू की वैल्यू क्या है, जेड बाई टू प्लस वन बाई वाई इंटू माइनस आई आर। क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। क्लियर। तो वी एस की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है वी आर और आई आर के टर्म में वी एस और आई एस को रिप्रेजेंट करना। तो इक्वेशन नंबर टू से तुम सीधे देख सकते हो वी आर आई एस और आई आर है। तो हम यहाँ से वन अपॉन वाई आई एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर प्लस जेड बाई टू प्लस वन अपॉन वाई इंटू आई आर लिख सकते हैं। वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इंटू वी आर प्लस ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैंने y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इंटू वी आर हो जाएगा। यहाँ पे तुम कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई जेड बाई टू, वन बाई वाई कॉमन हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज आ जाना। तो आई एस की वैल्यू ये आ गई। अब सिंपली हमें आई एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी आर और आई आर आ गई, तो यही पुट कर दो, हम इक्वेशन वन में पुट कर दो इसको। तो ये वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से वन बाई वाई कॉमन ले लिया हमने, वन प्लस वाई जेड बाई टू, आई एस की वैल्यू हमारी आ गई वाई वी आर प्लस वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू आई आर एंड माइनस वन बाई वाई इंटू आई आर। वैल्यू पुट कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वन प्लस वाई जेड बाई टू इंटू वी आर। क्लियर। और ये तुम्हारा आ जाएगा वन बाई वाई इंटू वन प्लस वाई जेड बाई टू का होल स्क्वायर आई आर माइनस वन बाई वाई आई आर। क्लियर। आई आर कॉमन ले लो, ये तुम्हारा आ जाएगा वन प्लस वाई जेड बाई टू वी आर, वन बाई वाई कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी वन प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू आई आर आ जाएगा ये। क्लियर। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देना है। ये आ जाएगा आपका वन प्लस वाई जेड बाई टू वी आर
प्लस 1/y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी 2 प्लस वाई जेड बाई 2 ए माइनस बी यानी इंटू वाई जेड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू आई आर, वाई से वाई कैंसिल आउट, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस वाई जेड बाई 2 वी आर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये जेड इंटू 1 प्लस वाई जेड बाई 4। सेम चीज आएगी जो आपकी सिंपली केवीएल अप्लाई करके हम जो निकाले हैं और कैलकुलेट किए हैं उसको। एक तरीका तो ये हो गया कि जेड पैरामीटर के टर्म्स हम टी नेटवर्क को इजीली लिख सकते हैं, जेड पैरामीटर के टर्म्स में लिख दिया तो जेड को हमें एबीसीडी में कन्वर्ट कर देना। ठीक, दूसरा तरीका पहला तरीका तो हमने देखा ही था, सिंपल केवीएल अप्रोच लगा के उसको सॉल्व करना। थर्ड अप्रोच भी एक ले सकते हैं हम। हमें पता है कि वीएस इक्वल टू क्या होता है, ए वी आर प्लस बी आई आर, एंड आई एस इक्वल टू क्या होता है, सी वी आर प्लस डी आई आर। नेटवर्क हमको पता है कि ये नेटवर्क है हमारा, Z/2 एंड Y, ये नेटवर्क है हमारा। तो सिंपली एबीसीडी पैरामीटर जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे इसको। एक बार VR0 ले लेंगे, VR0 लेने पे क्या हो जाएगा, VR0 होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका VR है, ये आपका IR है, ये आपका IS है, ये आपका VS है, यही है ना। VR0 लेने का मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लियर। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VIR के बराबर, यानी यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं VS अपॉन IR, जो कन्वेंशनल अप्रोच है जो सर्किट को सॉल्व करके ही हम निकाल सकते हैं। और IS की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू IR के बराबर, और यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, IS बाई IR। अलग अलग कंडीशन लेके फिर सर्किट उसके अकॉर्डिंग बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे VR0 हो गया, अब तुम्हें क्या निकालना है, VS अपॉन IR निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इन दोनों लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा, फिर VS को IR के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और VS बाई IR की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिमिलरली IS बाई IR निकालना है तो इसी तरह तुम्हें IS को IR के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। हालांकि अगर आप देखो ना तो ये जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है। बस आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा टू पोर्ट नेटवर्क का जो एक अप्रोच होता है टी नेटवर्क के लिए, सीधे सीधे हम जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। बस दो इक्वेशन मिल गई, हमें केवीएल केसीएल कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमें केवल इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, मैनेज करना है। क्लियर, हेलो हेलो। Yes, sir. और यहाँ पे क्या होगा, आप VR0 लेंगे, फिर उसके बाद IR की वैल्यू 0 लेंगे, IR0 लेंगे तो आपको VS क्या मिलेगा, ये VR के बराबर मिलेगा। IR0 होने का मतलब क्या हो गया, सर्किट आपका केवल ये बन गया, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई करंट, केवल सर्किट ये बनेगा। अब यहाँ से VS और VR का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, तो एक की वैल्यू VS बाई VR आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली IS की वैल्यू क्या होगी, C इंटू VR हो जाएगी, और C की वैल्यू IS बाई VR आ जाएगी, जो टू पोर्ट नेटवर्क में आप लोग करते थे। तो अगर आप देखोगे ना तो ऊपर के दोनों मेथड आसान है। पहले वाले में ये है केवीएल लगाना, केसीएल लगाना, अलग अलग इक्वेशन लेना। दूसरे वाले में हम सीधे सीधे जेड पैरामीटर के टर्म्स में टी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि Z11 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होता है, Z22 इक्वल टू, यहाँ से अगर ये भी Z1 है तो ये भी Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो ऑलमोस्ट सभी वैल्यू इक्वल हो रही है, और Z12 इक्वल टू Z21 जो होगा वो Y यानी 1/Y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यही है ना, Z11 इक्वल टू Z22 इक्वल टू Z/2 प्लस 1/Y, इम्पीडेंस के टर्म में रखना हमें, एडमिटेंस के टर्म में नहीं। तो एडमिटेंस का इनवर्स क्या होता है, 1/Y होता है,
सिमिलरली Z12 इक्वल टू Z21 इक्वल टू 1/y। बस हमें इक्वेशन अप्लाई करते समय ये ध्यान देना है, हम टू पोर्ट नेटवर्क में ये जानते थे करंट नेटवर्क की तरफ दोनों साइड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है IR यानी आउटपुट पोर्ट की तरफ करंट क्या है आउटवर्ड है, तो इसलिए हमें I2 की वैल्यू यहाँ पे -IR लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। आप सीधे सीधे टू पोर्ट नेटवर्क को से कंपेयर करा के ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सेम वैल्यू आ रही है, एक बार दोनों तरीके से आप करके देखना। क्लियर? ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल वे है टू रिप्रेजेंट द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन नॉमिनल टी के लिए। ठीक, जब हमें ABCD पैरामीटर के टर्म्स में निकल जाएगा, तो अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो सिंपली IR को 0 करके VR नो लोड निकाल लेंगे। VR की वैल्यू हमको पता ही है, VR नो लोड हमको पता ही चल गया VS के टर्म में। उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। ये होता है तरीका। ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलो अब तो क्लास है नहीं, चलो पेपर अच्छे से लेना, ऑल द बेस्ट।